हेलो गाइस। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शिफ्ट टू का एसबीआई पीओ का एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में बेसिकली पैराजंबल आया था, 5 क्वेश्चंस थे उसमें, और वो कार्बन एमिशन के ऊपर था कि कैसे वीकली और पर डे जो लोग हैं वो कार्बन एमिशन करते हैं और कैसे उसको कम किया जा सकता है, या ऐसा कुछ बेसिकली था। फिर बात करते हैं फिलर्स की। डबल ब्लैंक आ रखे थे फिलर्स में। फिर एक आरसी था। आरसी बेसिकली वुमेन के ऊपर था, जिसमें वुमेन को कैसे और ज़्यादा एम्पावर किया जाए और कैसे जो वुमेन होती है वो ग्रो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली। फिर बात करते हैं करेक्ट सेंटेंस की। तो करेक्ट सेंटेंस थे, मतलब बेसिकली इसमें क्या था कि 3 सेंटेंस दे रखे थे, आपको ये पता लगाना था कि कौन सा वाला करेक्ट है। एरर डिटेक्शन भी बोल सकते हैं इसको। और फिर वर्ड रीअरेंजमेंट था। अब ये जो वर्ड रीअरेंजमेंट था, ये यूजुअली जो हम मॉक टेस्ट वगैरह में देते हैं वो 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। तो अब क्या होता है, जो आज एग्ज़ाम आया उसमें 4 थे जो बोल्ड थे, हमें उन्हें स्विच करना था। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग था ऑफ कोर्स, बट हो रहा था। फिर बात करते हैं फ्रेज़ रिप्लेसमेंट की। फ्रेज़ रिप्लेसमेंट नहीं बोलूँगा इसको, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक 3 या 4 वर्ड थे जिन्हें बोल्ड कर रखा था, उनकी जगह क्या आएगा ये लिख रखा था। फ्रेज रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ यू कैन से इफ यू वांट। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू क्वांट्स। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन 6 क्वेश्चन। फिर नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन। फिर लाइन ग्राफ आ रखा था मेल फीमेल का, ये इजी था। आई बिलीव कि सब ने ही किया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं टेबल डीआई की। ये मुझे पता है कि बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, श्योरिटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। इसमें क्या था, वेकेंट निकालना था, और वो वेकेंट निकालने के लिए जो डेटा था वो अजीब सा था, मतलब कैलकुलेट करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो इतना टाइम नहीं था कि इस डीआई को दें। इसके अलावा एक केसलेट डीआई थी, आई थी, तो वो 3 नंबर की थी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसे किया होगा तो वेस्ट किया होगा टाइम को। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप का जो बहुत ही ईजी था। बस मैंने इतने ही क्वेश्चन किए, मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 18 कॉन्ट्स में, और इंग्लिश में किए हैं 24। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ रीजनिंग। इसमें पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का था। फिर इनइक्वालिटीज़ आई थी। फिर था फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। इसमें मेरा 4+ बन रहा था, और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड था ये नंबर नंबर के उसमें दे रखा था, न्यूमेरिक उसमें था, ना कि अल्फ़ाबेटिकली। फिर था न्यूमेरिक एक वर्ड करके दे रखा था, तो उसमें शायद वोवल +1 करना था और कॉन्सोनेंट -2 या -1 कुछ ऐसे करके ही करना था। फिर 7 लोग दे रखे थे बेसिकली एक लाइन में, और सम नॉर्थ सम साउथ था, कोई भी श्योरिटी से नहीं बता रखा था कि कितने नॉर्थ है कितने साउथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो था पोस्ट बेस्ड पजल। इस पोस्ट बेस्ड पजल में बेसिकली ये था कि जो डेजिग्नेशंस नहीं दे दी जाती कि ये जीएम वो सब, उस तरीके से था। फिर नेक्स्ट था ब्लड रिलेशन। किया होगा किसी ने तो पता नहीं, मैंने तो नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पजल बना रहा था। फिर कंपैरिजन बेस्ड था, 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, हो गया बहुत इजीली। एक बस उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि वो जो एफ़ और डी है, एफ़ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने, तो उससे हो रहा था ये सिंपली। फिर एक मंथ बेस्ड पजल था। मंथ बेस्ड पजल जो था उसमें मई, जून और अगस्त और सितंबर ऐसे करके दे रखा था, तो वो भी हो रहा था, इजी था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर बात करते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड की। मैंने तो नहीं की, ना ही मेरे पास टाइम था। और फिर ईयर बेस्ड थी एक। इसमें ये थोड़ी अजीब सी थी जो मुझे लगा, क्योंकि यूजुअली हम जो करते हैं ईयर बेस्ड में, उसमें क्या होता है कि एज कैलकुलेट जो हम करते हैं वो बहुत इजीली हो जाती है। ऐसा नहीं था इसमें इजीली नहीं हो रही थी, मगर गैप्स काफ़ी लंबे लंबे थे। फॉर एग्जांपल 1963 के बाद 1988 दे रखा है,
तो गैप लेने में टाइम लग रहा था, और 22 जो था वो बेस ईयर था। इसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट जो रहे हैं वो रहे हैं 63, जिसमें से मुझे लगता है मैंने इंग्लिश में 2-4 तुक्के भी लगा दिए हैं बिना बात के, तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी हिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स में मैंने 18 किए, रीजनिंग में मैंने 21 किए। आप लोगों ने कितना कितना अटेम्प्ट किया? प्लीज़ शेयर योर स्कोर्स। थैंक यू।